कोई भी मेडिसिन, कोई भी थेरेपी, कोई भी दवा, कोई भी दुआ तब तक आपको पूर्ण रूपेण दुखों और रोगों से मुक्ति नहीं दिला सकती जब तक कि आपका स्वयं का फिजिकल एंड मेंटल सपोर्ट उसके साथ ना हो। दो मेन टूल्स की हमने बात की, ऑटोफेजी प्रोसेस, कीटोसिस प्रोसेस, उस मोड में शरीर को ले जाना। पहले जो स्टारवेशन की बात थी, अब वह इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रह गया है। ऑटोफेगी का अर्थ इतना ही है कि शरीर अपने अंदर जमा हुए विकारों को स्वयं ही जला सकता है। उसके लिए फास्टिंग एक सबसे बड़ा टूल था। हम ड्राई फास्टिंग अथवा वाटर फास्टिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आयुर्वेदिक सिस्टम में जब यह एक थेरेपेटिक वे में जब हम करते हैं, पंचकर्मा के साथ करते हैं, यह सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित हुआ है कि बिना उपवास के, बिना शरीर को क्षति पहुंचाए, बिना जठराग्नि को मंद किए, कई बार लोग उपवास चले जाते हैं और पाचन तंत्र बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। एक्सट्रीम लेवल पर जब नेचर क्योर वगैरह में उपवास कराए जाते हैं, जो कि मैंने अपनी जीवन की शुरुआत में, जब मैं इस चिकित्सा जगत में आया, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, तो हमने इसी प्रकार की फास्टिंग किए थे और लगभग 10 kg वेट जो रिड्यूस हो गया, उसको लाने में काफ़ी समय लगा। इवन हमने ये भी देखा कि एक अर्थ में तो शरीर काफ़ी स्वस्थ हो गया, पेट नॉर्मल हो गया, बरसों का जमा हुआ कचरा निकल गया, लेकिन पुनः भोजन में चढ़ना, उस क्रम को बड़ा टाइम लगता है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अहम वैश्वा नरो भूत्वा। तो वैश्वानर अग्नि जो हैं, वो जब एक बार ठंडी हो जाती हैं, उसके बाद उनको वापस आने में काफ़ी समय लगता है। और ये आज बहुत सारे लोग जो उपवास कर रहे हैं, किसी पर्पज से उपवास कर रहे हैं, तो उनको एक यह कॉमन समस्या का सामना करना पड़ता है। इवन NDS वगैरह के भी बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनका शरीर फिर से तेजोमय हो सके, फिर से जो है एनर्जी उनके अंदर डेवलप हो सके, कार्य करने की क्षमता की बात कर रहे हैं, पचाने की क्षमता की बात कर रहे हैं, तो यह बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो पिछले सेशन में हमने जैसे सुनिश्चित किया कि भूखा नहीं रहना है, गुड हाई क्वालिटी का जो रिकमेंडेड फैट फॉर्म में है उसको लेना है, प्रोटीन लेना है, कार्बोहाइड्रेट को जीरो करना है। मूंग और मेडिकेटेड घृत, स्नेहपान, ये आयुर्वेद का वर्षों का टूल रहा है। तो ये सोने में सुहागा हो जाता है जब इस कॉन्सेप्ट के साथ नेचुरल, जब हम मेडिसिन्स आपके रोग के अनुसार, आपके ट्यूमर के अनुसार, आपके ब्लॉकेज के अनुसार जब तैयार करते हैं, तो सीधा वहीं पर टारगेट करते हैं। फैगी के विषय में हमने यह समझा कि शरीर एक ऐसे मोड पर आ जाता है, चाहे एकदम से आप उसको ले आइए, कल से ही आप जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग से उसको लाइए, ड्राई फास्टिंग से लाइए, लेकिन आपकी क्षमता और आपका जो वर्क है उसको मद्देनजर रखते हुए ही यह निर्णय लेना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन जो हम बहुत ही फास्टेस्ट ये शरीर के सिस्टम को क्लीन करते हैं, रोगों को निकालते हैं,
तो उसमें तो बेस्ट पंचकर्मा का ही कॉम्बिनेशन है। सपोर्टिव फैक्टर्स हैं जिसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। ऑटोफैगी, शरीर में से जमे हुए विकार को बाहर निकालने के लिए शरीर को सपोर्ट करना। उसके लिए और क्या करना होता है, हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स में भी काफ़ी कुछ एसिड फॉर्म में भरा रहता है। उसको अलग अलग टर्मिनोलॉजी में नाम दे सकते हैं, लेकिन यह सब जो है हमारे जॉइंट्स में, नर्वस सिस्टम में भरा रहता है। तो उसके लिए बेस्ट है हर दिन आप योग करिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए। बहुत जल्दी यह प्रक्रिया आपके मसल्स और नर्वस सिस्टम को उस स्टेट में ले जाता है। ऑटोफेजी स्टेट की बात कर रहा हूँ। और जितना आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, जितना आपको इसमें आनंद आएगा, उतना ही यह ज़्यादा सक्रिय होता है। यह सिस्टम, ऑटोनोमिक सिस्टम, यह अपने आप एक्टिव होता है। कार्डियो, डांस, मैं सबसे अच्छा इसका ऑप्शन समझता हूँ कि कोई भी बिना रुके 15-20 मिनट, आधा घंटा इस एक भाव दशा में बहुत आनंद के साथ एक्सरसाइज को कर सकते। फास्टिंग के संबंध में हमने यह आपको कहा कि आपको फास्टिंग करनी है, स्टारवेशन नहीं करना है। अच्छे क्वालिटी का भोजन शरीर में जाना बहुत ही अच्छा है। जो भी हम खा रहे हैं उसमें गुड हाई क्वालिटी फैट, अंकुरित वगैरह का सेवन आपको सेट करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ द वेरी गुड ऑप्शन। इंटरमिटेंट फास्टिंग में रात का भोजन और अगला जो भोजन है उसके बीच में 16 घंटे का गैप होता है। इवन कुछ लोग पानी भी नहीं लेते हैं, और जब शुरुआत करते हैं तो कुछ जूसेस और नींबू पानी वगैरह से शुरुआत करते हैं, कुछ फ्रूट्स लेते हैं रस वाले, एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 2-3 घंटे बाद है वो एक टाइम फिर वो भोजन करते हैं बैलेंस वे में, जो रिकमेंडेड रोग के अनुसार भोजन है। सामान्य लोग कर रहे हैं तो उसमें अपनी सूझबूझ से निर्णय ले सकते हैं कि उनको क्या ले। एक्सरसाइज की चर्चा हमने कर ली। 2 और बहुत ही इजली अवेलेबल फैक्टर्स की बात करें तो एक है हल्दी, हमारे सिस्टम फेजी को एक्टिव करता है, एक्टिवेट करता है। इसमें यह पाया गया है कि हल्दी लेवल एक हर्ब है, मसाले के रूप में उपयोग होती है हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन नाम का जो तत्व है वह हमारे दिमाग के अंदर और नर्वस सिस्टम के अंदर ऑटोफेजी की प्रोसेस आप ये समझ सकते हैं कि जब ब्रेन इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो उसको प्रमोट करता है शरीर से। रोगों को बाहर निकालने के लिए, रोग को जलाने की जो प्रोसेस है, रिसाइकल करने की जो प्रोसेस है, वही ऑटोफेजी। इसी तरह अंगूर, ग्रेप, आपको अच्छे ऑर्गेनिक ग्रेप्स लेने होंगे। मुनक्का इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत सारे लोग अंगूर का कल्प कराते हैं पेशेंट्स को। बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे देश में अब ऑर्गेनिक अंगूर नहीं मिलते हैं। अंगूर में बहुत पेस्ट्स लगते हैं, कीड़े लगते हैं, जो एक रोग प्रतिकारक शक्ति है वो क्षीण हो गई, क्योंकि हाइब्रिड प्रोसेस जो अब आने लगा है मार्केट में, तो उसको कीड़ों से बचाने के लिए अब 30 बार भी स्प्रे अगर करना पड़ता है तो भी लोग हिचकिचाते नहीं हैं। जब उसमें फूल लगता है तब से लेकर के, तो जरा भी रिकमेंडेड नहीं है। केमिकल वाला ग्रेप जरा भी रिकमेंडेड नहीं है। तो ग्रेप के जो छिलके में एक तत्व होता है जो ऑटोफेजी प्रोसेस को प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है। तो सेल्फ हीलिंग सिस्टम में
अवेयरनेस के लिए आज इतना ही।